नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तरीय राज्यों के मुख्यमंत्री का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये सम्मेलन उत्तरीय राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए रणनीति बनाने में ये सम्मेलन कारगर रहेगा। युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हम नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दूसरे राज्यों से ड्रग्स की खेप आ रही है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा ने नशे के खिलाफ कई कारगर कदम उठाए हैं। हर महीने एनडीपीसी एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पिछले एक साल में अब तक 2661 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल की कुछ बड़ी बातें भी आपको हम बता देते हैं। जून 2022 तक 253 ड्रग तस्करों से करीब 32 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई। हमारी पुलिस ने दूसरे राज्यों तक भी जाकर कार्रवाई की। प्रदेश में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए। हर जिले में सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का लक्ष्य। पंचकुला में अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग्स सचिवालय की स्थापना। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की। हमने खेलों को बढ़ावा दिया, गांव स्तर तक व्यायाम शालाएं खोली। प्रतिबंधित दवाओं पर केंद्र सरकार यूनिक सीरियल नंबर अंकित करे। दवा की पैकिंग पर बार कोड और सीरियल नंबर अंकित हों जिससे दवा को ट्रेस किया जा सके। केंद्रीयकृत राज्य डेटाबेस के तहत एक सॉफ्टवेयर HAWK को स्थापित किया गया। नशे की लत से बचवाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फॉरेंसिक लैबोरेटरी को भी अपग्रेड करने का लक्ष्य। यह सम्मेलन उत्तरीय राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की रणनीति बनाने में कारगर रहेगा। भारत दुनिया का सबसे युवा देश, युवा हमारी बड़ी ताकत है। नशे की समस्या को नहीं कर सकते नजरअंदाज। पंजाब और दिल्ली के साथ लगने वाले जिलों में नशा एक समस्या। हरियाणा ने नशे के खिलाफ उठाए कई कारगर कदम। हर महीने एनडीपीएस एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। चंडीगढ़ में हरियाणा इंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 67.62 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई। इस दौरान बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हरियाणा में ऑटोमोबाइल विनिर्माण के मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगी और हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। वर्तमान में कंपनी खेड़की, दौला, गुरुग्राम में 1000 करोड़ रुपए का निवेश के साथ भारत और विदेशों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रही है। इस संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 11 लाख दोपहिया वाहनों की है, जिससे राज्य के भीतर लगभग 3500 नौकरियों का सृजन हुआ है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कमलपाल
गुर्जर ने रतिया में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद हमारी अनमोल विरासत हैं। सरकार की सोच है कि महापुरुषों की जयंतियों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि महापुरुषों का संदेश जन जन तक पहुंच सके। प्रदेश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार विकास के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री ने अपनी ओर से रतिया धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, शहीद उधम सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक बच्चा छोटा सा है तब वो शपथ लेता है कि मैं अपना बदला लूंगा, और बदला कितने दिनों के साथ 20-21 साल के बाद उस शपथ को अपने मन में कायम रखता है। ऐसा महापुरुष जिसने इतने लंबे टाइम तक जो शपथ ली थी उस पे कायम रहा और देश के मान सम्मान के लिए जाके इंग्लैंड में। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया। इस बीच कृषि मंत्री हलके के सिवानी पहुंचे और कई परियोजनाओं का निरीक्षण करके 63 लाख से बनी सिवानी सब माइनर का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हिसार में हजारों करोड़ की लागत से अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा बनने से सिवानी के लिए विकास और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हलका लोहारू की सबसे लंबी नहर सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी के पुनर्निर्माण के लिए सीएम मनोहर लाल ने उनके आग्रह पर 30 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूर किया है, जिनका जल्द ही पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दो ढाई महीने पहले हमने ये काम शुरू करवाया था सिवानी सब माइनर का। जो एरिया है सिवानी खेड़ा और रुपाना के बीच का हजारों एकड़ एरिया है जिसमें कभी सिंचाई नहीं होती थी। इसकी सिंचाई की हमने योजना बनाई। इसमें कुछ पानी तो इससे रुपाना के इलाके का देवसर फीडर है उससे आएगा सिवानी माइनर और सिवानी सब माइनर के द्वारा। और जो हमारा एसटीपी का पानी है 5-5.5 करोड़ रुपए उससे लगा करके सिवानी शहर का सारा पानी उसको ट्रीट करके 500-600 एकड़ में लगभग पानी उससे लगेगा। सिवानी शिव मंदिर का उद्घाटन किया जी। इसमें 22 साल के बाद पानी आया है। आज टूटा पड़ा था और बहुत बढ़िया रुपाने के चारों मेर पानी इनने भी सूर्य टैंक बन रहा है। इनने एक जिताने जोड़ में अच्छा काम है। इला ना कोई शिव मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पानी काम के 1000 एकड़ में पानी लगा। इसका 2 मोरी है और 1 टैल है और ये बने बाद में पानी आया ही नहीं। ये 30 साल से बना हुआ है। रजबाई नहर तो यहाँ 72 में आई थी, लेकिन रजबाई 30 साल से बना हुआ है। पानी खेतों में आया ही नहीं और अब पानी खेतों में आएगा। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने रतिया में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि सिरसा और फतेहाबाद जिले में नशे की चपेट में है और नशे को खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सुनीता दुग्गल ने यह भी बताया कि जो बच्चे स्कूल अपग्रेड करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर वो खुद ही शिक्षा मंत्री से चर्चा करेंगी और इसका जल्द ही समाधान वो करवाएंगी। वहीं फतेहाबाद में आसपुर बाईपास पर पूछे गए सवाल के जवाब में सुनीता दुग्गल ने कहा कि उन्होंने इस मांग को भी संसद में उठाया था, जिसका जल्द ही समाधान होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्वयं जो है इस काम के लिए आ रहे हैं। आज आप देखें कि सिरसा का एसपी भी वहीं पे मिलेगा और जहां तक मुझे उम्मीद है शायद आपके यहाँ के जो एसपी हैं वो भी हो सकता है कि वहीं पर हो। कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो 10 जिले ऐसे जो है वो चिन्हित किए गए हैं जहां पर नशा ज्यादा है और जिसके अंदर मेरे ये दोनों जिले आते हैं। तो पूरा का पूरा अमला जो आप ये देखिए कि आज जो है बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसके अंदर कुछ खास जिले जो हैं उनके एसपीज को बुलाया गया है और हरियाणा के डीजीपी हैं, हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी हैं और राजस्थान के और आपके देखिए पंजाब के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सबके मुख्यमंत्री भी वहां पे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर रहेंगे, उनके डीजीपी भी वहां पर रहेंगे। पूरी कानून व्यवस्था के ऊपर जो कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा अंबाला पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस पर उठती हुई बातों को लेकर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहां बिखरी हुई है, सरकार अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर तरह तरह की बातें कर रही है।
ईडी जैसे हथकंडे अपना रही है, क्योंकि कांग्रेस लोगों की आवाज उठाती आई है। बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर, संसद में लड़ाई लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौटंकी में बीजेपी को कोई नहीं पीछे कर सकता। सरकार अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर तरह तरह की बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा लोगों की आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस कहाँ बिखरी हुई दिख रही है? कांग्रेस सभी लोग जितने भी आपने देखा कार्यक्रम हो रहे हैं वो सब उसमें इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है, संसद में लड़ाई लड़ रही है। देखिए, नौटंकीबाजी में भारतीय जनता पार्टी से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। कांग्रेस पार्टी है जो सच्चे मुद्दों को, जनता के मुद्दों को लेकर आगे आती है, और हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी। यमुनानगर में मात्र 200 रुपए के लिए हत्या करने का मामला सामने आया, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि जगाधरी बस स्टैंड पर एक आरोपी भागने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को दबोच लिया। आरोपी से पूछताछ की गई तो हत्या के मामले की गुत्थी सुलझ गई। बीते 15 जून को खानपुरी निवासी दिलबाग सिंह का शव गांव के पास गन्ने के खेत से बरामद किया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक ने हत्या का ये मामला सुलझाने का जिम्मा क्राइम ब्रांच की टीम को दिया था। टीम ने मामले को चंद ही दिनों में सुलझा लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 15 जून की रात 9 बजे मृतक दिलबाग गांव के अड्डे पर बैठा था। इस दौरान यदुवीर वहां पर आ गया और उससे 200 की मांग करने लगा। जब मृतक दिलबाग ने पैसे देने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी। ये दिनांक 15/6/22 को एक दिलबाग सिंह खनपुरी का लड़का था, उसकी डेड बॉडी मिली थी खेत से, तो उस टाइम मुकदमा दर्ज हो गया था नॉन के खिलाफ। उसके बाद हमने जो छानबीन की तो एक सामने आया कि युद्धवीर सिंह नाहर तहारपुर का व्यक्ति है, जिसने मात्र 200 रुपये लेने की एवज में उसके सिर में कड़ा मार के नीचे गिरा दिया था और उसको गला घोट के परने से गन्ने खेत में फेंक दिया था। ये बात सामने आई है और हमें इस युद्धवीर सिंह को नाहरपुर अड्डे से गिरफ्तार